शेरफू, शेरफू, मैडम आप ये क्या चौकीदारी कर रहे हो तुम? जिसका दिल चाहता है वो बाहर से अंदर आ जाता है, जिसका दिल चाहता है अंदर से बाहर चला जाता है बगैर इजाजत। मैं चौकन्ना हो गया सोता हूँ, मौला खुश रखे। सोते ही क्यों जब ड्यूटी पर होते हो तो? आइंदा ना देखूं मैं। अलर्ट रहो, समझे? हम कोई गुलाम है, मौला खुश रखे। कर लेंगे, करना पड़ेगा। मैं तनख्वाह लेता हूँ, इतनी पाबंदियां। मुजम्मिल आया था, उसने वापस जाकर इल्जाम लगाया है कि तुम यहाँ किसी लड़के के साथ बातचीत कर रही थी और तुम्हारे ताया ने तो साफ कह दिया कि जी जाके लेके आओ उसको वापस। मैं तुम्हारे पे शक थोड़ी कर रहा हूँ, तुमने जहां तक पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। वो तो पागल है, उसको दिमाग में जो आ जाती बक देता है। माँ, मैंने सर से बात कर लिया। सर कह रहे हैं कि हमारे नोट्स बिल्कुल सही हैं। बस वो कह रहे थे कि जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखी थी उसमें कुछ थोड़ी सी कमी थी। इसका मतलब है कि हमारी कोई भी मेजर गलती नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं अभी जाकर हमारी नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाती हूँ एंड देन कैंटीन में बैठ के हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। व्हाट से? महा, महा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस ऐसे ही। तो इतनी खामोश क्यों? क्या सोच रही हो तुम? बताओ मुझे। सोच रही हूँ कि मुजम्मिल के दिल में जो गलत फहमी है उसे कैसे दूर करूँ। तुम रात से अब तक यही सोच रही हो? मेरी मानो तो छोड़ दो, जो सोचता है उसे वो सोचने दो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि गलतफहमी ऐसे नहज पे पहुंच जाए कि मुझे अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ जाए। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं हम कैंटीन चलते हैं एंड देन फिर तुम मुजम्मिल को कॉल कर देना, ठीक है? चलो। इतना बदतमीज है ये। छोड़ो। मुजम्मिल। भाभी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। क्या हाल है शफकत? कैसे हो? ठीक। आ गई आपकी बेटी शहर से वापस? जी वो भाई साहब कहाँ हैं? अंदर है अपने कमरे में। वैसे आप लोगों ने ठीक नहीं किया। जी? अरे शादी से पहले बेटी की इतनी मनमानियां कौन मानता है जितना तुम लोग मानते हो। माना कि इकलौती औलाद है, लेकिन फिर भी क्या किया है हमने भाभी? क्या किया? जैसे तुम तो जानती नहीं हो कि क्या किया। अरे बेटी को सर पे उठा के रखा हुआ है। बेटा होता तो चलो और बात थी। पूरी बिरादरी बातें कर रही है और अगर ये बात बाहर निकल गई ना तो बहुत बदनामी होगी। अरे तुम्हारे भाई बहुत नाराज हैं तुम लोगों से, इसीलिए बुलाया बात करने के लिए। हाँ भाई, वहां को ले आए? जी भाई साहब वो मैं पूछ रहा हूँ, वहां को शहर से ले आए? नहीं भाई साहब। क्या? देख लिया अब्बा, कहा था ना मैंने, नहीं लाने वाले चाचा उसे वापस। और तू चुप कर मुजम्मिल, मुझे बात करने दे। क्या मतलब है तेरा शफकत जी कहने का? तू महा को लेकर नहीं आया? भाई साहब मैं लेने तो उसे इसी इरादे से गया था, लेकिन वहां जाके ख्याल आया कि जब तक मामले की अच्छी तरह परख ना हो जाए हमें किसी नतीजे पे पहुंचना नहीं चाहिए। तेरा मतलब है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? जी नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं। अरे ओ चाचा, अपनी गुनाहगार आंखों से देख के आए उसे एक अनजान लड़के के साथ बात करते हुए, और आपको लग रही है झूठ है? मैं कब कह रहा हूं बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बाज दफा आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत साबित हो जाती है। कौन सी बात गलत होगी महा की?
जरूर कोई झूठी सच्ची कहानी सुनाई होगी। ना चाचा ना, अरे आप दोनों माँ बाप हो उसके, उसकी गलतियों पे बेशक लख पर्दे डालो, आंखों देखी मक्खी निकलो। मुझसे नहीं निकली जाती भाई ये मक्खी। आंखों देखी मक्खी हम भी नहीं निकल रहे हैं बेटा। जब लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं तो फिर आपस में बात भी करेंगे ना, तो कुछ भी कहने से पहले तहकीक तो कर लेनी चाहिए थी तुम्हें। वाह सुरैया वाह, अरे अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं दे रही हूँ भाभी, लेकिन हमें अपनी बेटी की बात पे और अपनी तरबियत पे एतमाद है। जी, तरबियत तो अच्छे तरीके से नजर आ रही है सबको। तुम औरतें तो खामोश रहो। देखो भाभी, हम मर्दों ने बाहर मुंह दिखाना होता है, औरतों ने नहीं। अगर इस बात की जरा सी भी भिनक कहीं बाहर निकल गई तो हमारी तो इज्जत खाक में मिल गई ना। देख शफकत, मेरा फैसला है कि महा अब शहर में नहीं रहेगी, वापस यहां आएगी। और शफकत, ये तू खुद लाएगा या मैं मुजम्मिल को भेजूं? देखिए भाई साहब, मेरी बात तो सुने। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तेरे पास 2 दिन है, अच्छी तरह सोच ले, वरना बरादरी में बात होगी, समझे? भाभी, मेरी भाभी आप बात तो। ना बाबा ना, मैं मर्दों के मामले में नहीं बोलती। अरे ये लोग जाने और इनका काम जाने।